दोस्तों लास्ट टाइम हम अपने सर्टिफिकेट के पेज में मोबाइल नंबर को हार्ड कोड लिख रहे थे, लेकिन हम चाहें तो मोबाइल नंबर को भी settings.py में स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने अपना मोबाइल नंबर स्टोर किया हुआ है, लेकिन प्रोफेशनली जब हम सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है यहाँ पे उनका नंबर आएगा। तो सिंपली मैंने सेटिंग्स फाइल को ओपन किया, जहाँ हमने मैक्स क्वेश्चन सेट किया था वही मैंने मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया है और इसका नाम मैंने ए दे दिया हमेशा की तरह। अब हमें देखना है कि सेकंड चेंज हमें क्या करना है। हमारे रिजल्ट टेबल में एग्ज़ाम आईडी है जो कि प्राइमरी की अपने आप जनरेट होगा। किस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उसकी इन्फॉर्मेशन है, किस डेट पे एग्ज़ाम दिया। यहाँ पे कैटेगरी मिसिंग थी। कैटेगरी मीन्स उसने जीके का पेपर दिया या जावा का पेपर दिया, तो हम चाहे तो बाद में भी किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए कमांड होता है अल्टर टेबल। क्रिएट टेबल से टेबल बनता है, अल्टर से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे अल्टर टेबल रिजल्ट। हम अपने सिस्टम से करेंगे, हम सिस्टम अल्टर करना चाहते हैं रिजल्ट टेबल को, और हम ऐड करना चाहते हैं कैटेगरी कॉलम जिसकी हम साइज रखना चाहते हैं वेयरक्राफ्ट 20। तो जैसे ही हमने एक कमांड लिखा तो एक कॉलम और ऐड हो गया जिसका नाम था कैटेगरी। तो ये हमारा आज का बी ऑपरेशन था। अब हमें और क्या करना है। As we made changes in the table, we have to correct insert query, written inside student database function of quizframe.py। तो हमें quizframe.py ओपन करना होगा और वहां पे क्वेरी में चेंज करना होगा। A single change anywhere requires complete code to get rechecked। तो यहाँ पे परेशानी क्या है कि जब जब मैं कोई नया फीचर सोचता हूँ तो हमें पूरी कोडिंग को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हम पूरी कोडिंग को बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो हमें ओपन करना पड़ेगा quizframe.py, go to generate certificate student database function। हम स्टोर इन डेटाबेस फंक्शन के पास जा रहे हैं। अब जैसा कि हमने पहला चेंज परफॉर्म कर लिया settings.py में, हमें अब सेकेंड चेंज करना है क्विज फ्रेम में। तो हमें क्विज फ्रेम वाली फाइल में चलना होगा। अब हम टॉप टू बॉटम नेविगेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमने चेंजेस किए। आईटी इंडस्ट्री में डेट्स का बहुत महत्व है। जब भी आप मेरी कोडिंग को देखेंगे तो आपको डेट से लॉजिक लग जाएगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे चेंजेस 19 नवंबर से शुरू हुए हैं। 19 नवंबर 2021 से वेरिएबल फॉर मोबाइल एग्जाम आईडी एंड डेटेड। अब सेल्फ नाम की वेरिएबल्स की बड़ी खासियत होती है दोस्तों। जिस वेरिएबल के आगे हम सेल्फ लगा देते हैं उस वेरिएबल को हम पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सेल्फ मीन्स एक्सेसिबल थ्रू आउट द क्लास। तो ये वेरिएबल मैं पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम आईडी -1 क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं एग्जाम आईडी ऑफ द रिजल्ट।
-1 हम एक इनवैलिड वैल्यू मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नहीं जानते कि एग्ज़ाम आईडी क्या जनरेट होगा, क्योंकि ऑटो जनरेटेड वैल्यू है। हम चाहते तो -1 ना रखे से भी नन रख सकते थे, क्योंकि जब भी हमें किसी की वैल्यू पता ना हो तो हम उसे नन भी रख सकते हैं। जैसे डेटेड को मैंने नन रखा है। वी फेच इट वंस रिजल्ट स्टोर्ड इनसाइड टेबल। एक बार जब टेबल में रिजल्ट स्टोर हो जाएगी तो हम डेटेड वाली इंफॉर्मेशन को पिक कर लेंगे। तो ये चेंजेस हमने आज परफॉर्म किए हैं, और ये चेंजेस भी किसके अंदर हुए? कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंजेस हुए हैं। अब देखिए हमने अगला चेंज कहाँ परफॉर्म किया। जो भी चेंज होगा दोस्तों, वो चेंज होगा स्टोर इन डेटाबेस में और जनरेट सर्टिफिकेट में। बाकी फंक्शन वैसे के वैसे ही। तो आप देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है कैलकुलेट रिजल्ट। यहाँ पे भी कोई चेंज हमने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था स्टोर इन डेटाबेस, जिसका काम था रिजल्ट को डेटाबेस में स्टोर करना। यहाँ से हमने चेंजेस करना शुरू किए हैं। तो हमें चलना पड़ेगा स्टोर इन डेटाबेस फंक्शन के पास। जितने भी अनवांटेड कमेंट्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं, जिससे कोडिंग हमें साफ सुथरी दिखे। देखिए मैंने यहाँ से चेंजेस शुरू किए हैं। यहाँ पे हमने नेमिंग किया था सी, अब हम यहाँ पे चेंज परफॉर्म करें। हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू रिजल्ट कैंडिडेट आईडी डेटेड करेक्ट रॉन्ग नॉट आंसर्ड पर्सन ग्रेड और कैटेगरी। अब पहले जो कोडिंग थी उसमें कैटेगरी नहीं थी, लेकिन आज की कोडिंग में कैटेगरी और ऐड हो गई कि हमारे कैंडिडेट ने किस कैटेगरी का एग्जाम दिया। अब देखिए इसकी ज़रूरत है। मैं कैंडिडेट जो रेगुलरली एग्ज़ाम्स देता रहता हूँ, कभी मैं जावा का एग्ज़ाम देता हूँ, कभी मैं ओरेकल का एग्ज़ाम देता हूँ, कभी मैं पाइथन का एग्ज़ाम देता हूँ। अगर रिजल्ट में कैटेगरी स्टोर्ड ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस कैटेगरी का एग्ज़ाम पास किया है? जिस कारण से आज हमें कैटेगरी और इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी उसकी भेजनी पड़ेगी। तो जो अंतिम में हमने बनाया है पोजिशनल पैरामीटर, ये कैटेगरी का है। तो पहले हमने पास किया यूजर आईडी, डेटेड की जगह हमने भेज दिया कर डेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि माइस्क्यूएल में कर डेट से हमें आज की डेट मिल जाती है। तो आज की मैं डेट यहाँ पे शुरू की है, आज की डेट है। फिर हमने करेक्ट रॉन्ग नॉट आंसर्ड और लास्ट में कैटेगरी ट्रांसफर कर दी। अब काफ़ी दिन पहले मैंने आपको डीबी कनेक्शन क्लास सिखाई थी, जिससे हमारा काफ़ी काम आसान किया हुआ है। तुमने इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म कर ली। अब इंसर्ट क्वेरी हमेशा रिटर्न करते हैं काउंट, कि कितने रोज सक्सेसफुली इंसर्ट हुए। अब एक बार हमारा जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, यहाँ पे मैं सक्सेस एक रिटर्न करना था ना, काउंट। बाय चांस काउंट 0 आ जाता तो हम यहाँ पे लिख सकते
सकते थे रिटर्न फॉल्स, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। ऐसा कब होता है? जब हमारा डेटाबेस ही स्टार्टेड ना हो, या कभी कभी जब हम दूसरे कंप्यूटर पे डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट को, तो टेबल्स बनाना भूल जाते हैं, तो उस केस में सक्सेस फॉल्स रिटर्न होगा, सक्सेस वैल्यूज फॉल्स। कारण क्या आपको याद होगा, हमने यहाँ पे रखा था सक्सेस इक्वल टू, तो हमें मिलना चाहिए सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ। अगर फेलियर हुआ तो हम कहेंगे फेल्ड, डेटाबेस में सेव नहीं हो पाया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एग्जाम आईडी। नाउ वी नीड टू fetch exam ID of this exam row. तो हमारे ओरेकल या माइस्क्यूएल में एक कमांड होता है मैक्स कमांड, मैं आपको माइस्क्यूएल में भी चला के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट 4 है उसके कई एग्जाम आईडीज हैं। मैं अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस से कह रहा हूँ सिलेक्ट एग्जाम आईडी फ्रॉम रिजल्ट वेयर कैंडिडेट आईडी इक्वल टू 4 and category equal to GK. And dated equal to 2021 11/18। तो मैं डेटाबेस से कह रहा हूँ कि मुझे एग्जाम आईडी चाहिए चौथे नंबर कैंडिडेट का जिसका कैटेगरी जीके हो। तो देखिए हमें 5 रो मिल रही हैं, लेकिन अभी अभी जो एग्जाम दिया उसका नंबर है 19। तो हमारे डेटाबेसेस में एक मैक्स फंक्शन होता है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सभी एग्जाम आईडी नहीं चाहिए, मुझे मैक्स एग्जाम आईडी चाहिए। तो अब हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है 19, यानी कैंडिडेट 4 ने अभी भी जो एग्जाम दिया उसका आईडी 4 है। तो हमने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर हमें सभी एग्जाम आईडी नहीं चाहिए, हमें मैक्स एग्जाम आईडी चाहिए। जो आज की डेट का एग्जाम हो, जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसका कोड हो, और जो कैटेगरी उसने सिलेक्ट की वो कैटेगरी हो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही दिन कई एग्जाम देते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट ये भूल जाता देना, और मान लीजिए कि मैंने एक दिन में 2 एग्जाम दिए हैं, तो उस केस में डिसाइड नहीं हो पाता कि हमें कौन सा एग्जाम चाहिए। तो हमने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर ये कैटेगरी होनी चाहिए। अब हमने कैंडिडेट आईडी की जगह भेज दिया यूजर आईडी, और कैटेगरी की जगह कैटेगरी भेज दिया, और रो को एग्जीक्यूट कर दिया। बाय चांस का रिकॉर्ड मिल गया, चेक इफ रिकॉर्ड फाउंड। मीन्स नॉट नन। तो उस केस में एग्जाम आईडी चाहिए। get exam ID value at row 0 कॉलम 0। हमने आपको काफ़ी दिन पहले समझा था कि जब हम MySQL में वर्क करते हैं तो हमें रो पोजीशन कॉलम पोजीशन देनी पड़ती है। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स होगा 0, कॉलम इंडेक्स भी होगा 0। एक बार हमें एग्जाम आईडी मिलेगा तो हमें डेट निकालनी है। नाउ यूजिंग दिस एग्जाम आईडी fetch the exam date। अब यहाँ पे मेरे कई स्टूडेंट नाराज हैं। कई स्टूडेंट कहेंगे सर पाइथन में भी तो हम डेट निकाल सकते हैं। अगर हम आपको गूगल सर्च करके दिखाएं तो पाइथन में भी डेट निकाल सकते हैं। करंट डेट इन पाइथन।
तो हमें कहा गया कि पहले तो हम इंपोर्ट करें डेट टाइम फ्रॉम डेट। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, और फिर हम लिखेंगे प्रिंट डेट डॉट टुडे, आज क्या है। तो आज है 21। अब हमने आपको लास्ट टाइम एक छोटा सा फिगर समझाया था दोस्तों। हमने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि रियल लाइफ में होता क्या है, डेटाबेस होता है। ये सर्वर मशीन है, ये सर्वर है। अब यहाँ पे डेटाबेस रखा होता है दोस्तों। अभी डेटाबेस कोई भी हो सकता है, और आप कैंडिडेट हो। अब कैंडिडेट अपने घर बैठ के भी एग्जाम दे सकता है आजकल ऑनलाइन के ज़माने में। तो हो सकता है ये इंडिया में बैठा हो, ये जापान में बैठा हो, ये यूएस में बैठा हो, ये यूके में बैठा हो, और सबके पास अपना खुद का कंप्यूटर है या लैपटॉप है। अभी नेटवर्क से यहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, सर्वर से। अब मान लो हम पाइथन में कोडिंग करते हैं, हम लिखते फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, और लिखते डेट और टुडे, तो काम चल जाता। जबकि हम यहां पे लिख रहे हैं कर डेट। अब दोस्तों इस टेक्निक की प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट में चेंज सिस्टम डेट टाइम, क्लाइंट में चेंज डेट टाइम। जैसे मैं एक कैंडिडेट हूं, तो मैं विंडोज में डेट एंड टाइम चेंज कर सकता हूं। तो चालाक यूजर क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में डेट एंड टाइम चेंज कर देगा और बैक डेट कर देगा। तो कंक्लूजन निकला कि वो 18 को 17 भी बना सकता है, 17 को 20 भी बना सकता है, और कोई भी डेट एंड टाइम पिक कर सकता है। इस कारण से कभी भी कैंडिडेट की मशीन से डेटा नहीं लेना चाहिए। इस कारण से डेटा में कहां से पिक कर रहा हूं, सर्वर से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट में चेंज डेट एंड टाइम। इस कारण से ऑलवेज फैच फ्रॉम सर्वर, क्योंकि दोस्तों आपका सर्वर पे कोई कंट्रोल नहीं है। सर्वर को केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल कर रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं जावा और ओरेकल सर्टिफाइड हूं, तो उनका पीएसएन व्यू एग्जाम होता है। आप अगर चाहें तो गूगल पे पीएसएन व्यू ही सर्च कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम है वो पीएसएन व्यू ही कंट्रोल करता है दोस्तों। तो टेक्निकली वो डेटा पीएसएन व्यू के सर्वर से आता है।
जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो डेट एंड टाइम वो यहाँ से पिक कर लेता है। तो हमेशा ध्यान रखा कि जब भी हमें डेट एंड टाइम पिक करना तो ऑलवेज पिक डेट एंड टाइम फ्रॉम द सर्वर मशीन, नॉट फ्रॉम द क्लाइंट मशीन। तो सिंपल शब्दों में क्लाइंट अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकता है, जबकि आप सर्वर का डेट एंड टाइम चेंज नहीं कर सकते। तो ऑलवेज पिक डेटा फ्रॉम द सर्वर मशीन। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे एग्जाम आईडी को 00 से पिक किया, वैसे में एग्जाम आईडी को भी पिक कर दिया। अब माइस्क्यूएल की खराबी की, माइस्क्यूएल में हमें दिखता है ईयर, मंथ और डेट। तो माइस्क्यूएल में एक फंक्शन है डेट फॉर्मेट, जिसमें हम डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हमने सिस्टम से कहा कि हमें जो डेट नाम का कॉलम है, डेटेड नाम का कॉलम, उसमें पहले चाहिए %d। यहाँ पे %d रिप्रेजेंट करता है डेट को, डे ऑफ मंथ। %b रिप्रेजेंट करता है एब्रीवेटेड मंथ। तो नवंबर को NOV दिखाएगा, और %y दिखाता है ईयर इन 4 डिजिट्स। तो मैं अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले मुझे डेट चाहिए, फिर मंथ 3 लेटर्स में चाहिए, फिर ईयर चाहिए। जो हमने एग्जाम आईडी पास किया है, तो जो एग्जाम आईडी हमारा था उसका डेटा में मिल गया। अगर रिकॉर्ड नन नहीं है तो उस केस में हमें 00 का डेटा मिल जाएगा डेटेड में। हमेशा की तरह डीबगिंग करने के लिए हमने एग्जाम आईडी भी शो कर दिया है और डेटेड भी शो कर दिया है। तो जब आप सॉफ्टवेयर भेजेंगे तो जितनी भी डीबगिंग वाली लाइन है वो आप हटा देंगे। लास्ट में ये कोडिंग वैसी की वैसी, सक्सेस या फेलियर। अब अंत में जनरेट सर्टिफिकेट, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए। कुछ दिन पहले तक मैं हार्ड कोडिंग कर रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे हार्ड कोडिंग नहीं कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं self.name, क्योंकि हमने अपने डेटाबेस में यूज़र का नाम भी स्टोर किया हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ पे यूज़र का नाम भी है। तो जैसे यहाँ पे नाम लिखा है अजय वर्मा, राज वर्मा, राम, सीता, तो जिसने एग्जाम दिया उसका नेम हम फैच कर रहे हैं। ऐसे हमने कैटेगरी भी स्टोर की थी, जीके, डेटेड भी स्टोर किया। अभी भी हमने डेटेड स्टोर किया था, यहाँ पे डेटेड भी हमें मिल गई इन्फॉर्मेशन। साथ साथ एग्जाम आईडी, यूजर आईडी, और जैसे कि हम जानते हैं कि सेटिंग्स फाइल में मोबाइल नंबर स्टोर है, तो मोबाइल नंबर हमने पिक कर लिया। हम जानते हैं कि हम रिजल्ट को एक फाइल में स्टोर कर रहे थे, तो फाइल नेम हमने कैसे जनरेट किया? नेम, डेटेड, एग्जाम आईडी और यूजर आईडी .html। और काफी दिन पहले हमने सीखा था वेब ब्राउजर वाला एक मॉड्यूल। वेब ब्राउजर मॉड्यूल से हमने इस फाइल को ओपन कर लिया, जिससे कि हमें सर्टिफिकेट शो हो जाएगा।